Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे अबाउट फेथ. ऐसे जब हम बातचीत करते हैं अबाउट वॉकिंग ऑन वाटर, आज एग्जैक्टली इस चैनल को 5 साल हो गए. और इससे क्या बड़ी खूबसूरत चीज़ होगी कि हम बातचीत करें अबाउट विश्वास. जो परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर को तो मेरे ऊपर फेथ है, पर क्या मेरा फेथ परमेश्वर में है. सो आज मैं आपको भी इसी चीज़ के लिए सोचने पर इनकरेज करूँगी. God has faith in us, but do we have faith? ओवर द कोर्स मैंने कुछ चीज़ें जो फेथ के विषय सीखी हैं वो ये हैं. फेथ इज द कैपेसिटी टू टच हेवन एंड चेंज द आउटकम ऑन अर्थ. विश्वास स्वर्ग को छूकर धरती पर नतीजों को बदलने की क्षमता है. स्पेशली बिकॉज मैं प्रेयर मिनिस्ट्री में भी काम करती हूँ, कंट्रीब्यूट करती हूँ. हमने देखा है प्रार्थनाओं के उत्तर के थ्रू हम इस बात को समझ पाते हैं कि कैसे विश्वास चीज़ों को, हमारी रियलिटी को पृथ्वी पर बदलता जाता है. टू रिलीज हेवन्स पावर अपॉन अर्थ्स प्रॉब्लम्स. स्वर्ग की सामर्थ्य को पृथ्वी की समस्याओं पर उतरने का अवसर दे पाना. इट इज द वे वी एक्टिवेट अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी. हम अपने आत्मिक अधिकारों को अपने ही विश्वास के द्वारा, जो हमारे परमेश्वर पे है, बाइबल पे है, परमेश्वर के वचन पर है, उसी के द्वारा कार्य में ला पाते हैं. फेथ इज जस्ट द की टू द डोर. और इस रीति हम स्वर्ग का दरवाजा खुलता हुआ देख पाते हैं. अब हम जब बात ही कर रहे हैं वॉकिंग ऑन वाटर, तो आइए हम पतरस के विषय कैसे ना बात करें. हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ वॉकिंग ऑन वाटर. पतरस की जो हमें मत्ती 14:25 से 29 में मिलता है. और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे. तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत. एंड व्हाट डज पीटर डू? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. उसने कहा, आ, कम. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा. एंड जब मैं ये चैनल शुरू कर रही थी 5 साल पहले, परमेश्वर मुझे इसी चीज को सिखा रहे थे. आ, मेरा हाथ थाम और चल. एंड सेम चीज परमेश्वर ने मुझे इस लास्ट संडे भी बताई ही नहीं, पर बहुत डिफरेंट रीति से समझाई भी. एंड इट्स सो आई ओपनिंग, राइट? जब when God speaks a word to you and explains something, अगर हम पानी पर चलना सीख जाएं, if we learn to walk on water all the way to the shore, gazing at his face, we will reach our God ordained destination. So अगर हम अपने विश्वास वो आश्चर्य कर्म है जो पहले आपके हृदय में होता है, इससे पहले आप उसे इन दुनिया की आंखों से देख भी सके. इट्स जस्ट लाइक दैट सीड जो परमेश्वर बोते हैं. और कैसे हम अपनी गॉड ऑर्डेन्ड डेस्टिनेशन पे, जो चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, हमारा फ्यूचर ठहराया है, हम उस तक कैसे पहुंच पाते हैं. बाइबल कहती है
सिर्फ यीशु मसीह के चेहरे को निहारते निहारते, जस्ट गेजिंग एट हिज फेस। अगर परमेश्वर को आप पर भरोसा है तो आपको खुद पर भी भरोसा होना चाहिए। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। ऐसे ही तो हम हाथ मिलाकर, हाथ पकड़कर चल सकेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं ये तो केवल परमेश्वर ही जानते हैं, पर ये भरोसा होना अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर पतरस को भरोसा ही नहीं होता कि वो पानी पर चल सकते हैं तो वो पानी पर नहीं चलते। अगर ये पतरस को भरोसा ही नहीं होता जब यीशु मसीह कह रहे थे यू आर द रॉक आई एम गोना बिल्ड माय चर्च ऑन, तो अगर आप यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक्ट्स की बुक को देखें, किस रीति पतरस यीशु मसीह के समान लोगों से प्रचार ही नहीं कर पा रहे थे, यीशु के रूप में लोगों को वो ब्लेसिंग्स, वो चंगाई दे पा रहे थे जब यीशु पृथ्वी पर चलते थे, और वो कर पाते थे। और वो क्यों कर पा रहे हैं, ये सेम पीटर क्यों कर पा रहे हैं? बाइबल में 2 बार लिखा है दैट जीसस वाज अमेज्ड बाय फेथ, राइट। एक बार जब वो सूबेदार के विश्वास को देखते हैं, जो हमें मत्ती 8:8 में मिलता है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं, मैंने पूरे इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। People were amazing Jesus with their faith. और मरकुस 6:4-6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ताओं का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। बाइबल कहती है कि उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। Jesus was amazed at their unbelief. अविश्वास पाकर और सूबेदार का विश्वास पाकर, बाइबल कहती है 2 बार यीशु मसीह is amazed by faith. And it's absolutely essential, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने फेथ को कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट करते जाएं, राइट। इट्स लाइक जब तक आप प्लग को सॉकेट में नहीं डालेंगे, पावर नहीं आएगी, कोई चीज़ एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, स्टार्ट नहीं हो पाएगी, और हमारी रियलिटी में हमारा आईपैड चल नहीं पाएगा, हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे घर का दरवाज़ा खुल नहीं पाएगा। तो फेथ वो की है जिसके द्वारा हम ये सब कुछ कर पाते हैं। आइए, जब हम पतरस के विषय बातचीत करते हैं, कैसे उन्होंने अपने फेथ को एक्टिवेट किया एंड डेयर्ड टू इवन वॉक ऑन वाटर विद जीसस और टू जीसस, हम 2 पदों को देखेंगे और देखेंगे कैसे यही पतरस यीशु मसीह को उनके जाने के बाद, रेजरेक्शन असेंशन के बाद, यीशु मसीह के चलते हैं। मत्ती 4:23-25 में यीशु मसीह ने किया। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों को और दुख से जकड़े हुए थे, उन जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों को और लकवे के रोगियों को, उसके और दिवापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यर्दन नदी के पार से भीड़ उसके पीछे होली यीशु मसीह के। अब यीशु मसीह चले गए हैं, पीड़ितों के काम जस्ट 5th चैप्टर में क्या लिखा है 14-16, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलती रहीं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए
और उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हो को ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Isn't that amazing? हमने बाइबल में पतरस की वीकनेसेस भी देखी। वो यीशु मसीह का 3 times डिनायल करते हैं और फिर भी यीशु मसीह उनकी निर्बलता में भी जानते हुए उन्हें वो रॉक बना देते हैं चर्च का। ऐसे ही परमेश्वर आपको और हमें इस्तेमाल करना मांगते हैं, पर तब हो पाएगा अगर हम अपनी फेथ को एक्टिवेट होने का मौका दे पाएंगे। God is the same yesterday, today and forever. He's our never changing God. अगर मैं इस चैनल में परमेश्वर की विश्वास योग्यता देखूँ ना, 5 साल कितने ही चैलेंज से क्यों नहीं गुजरी, और जब भी मैं परमेश्वर को कहती थी मैं क्या शेयर करूं, तो परमेश्वर मुझे दिखाते थे कि जो भी तू और मैं बातचीत कर रहे हैं, जो भी तू स्टडी कर रही है या जो भी तू पढ़ रही है, जो भी मैं तेरे आत्मा में रेवलेशन की तरह उतार रहा हूँ प्रार्थना के समय, उसी को शेयर कर। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। जब मैं इस स्टडी को लिख रही थी, मैं 3 डिफरेंट स्टडीज कर रही हूँ राइट नाउ, परमेश्वर ने तीनों स्टडी में से फेथ को निकाल के मुझे दिखाया ताकि मैं इस शेयरिंग को लिख सकूं। एंड गॉड हैज बीन फेथफुल टू डू दिस विथ मी। आपको पता है, एक वेडनेसडे भी परमेश्वर फेल नहीं हुए, ना ही टेक्नोलॉजी को फेल होने दिया, ना ही बीमारियां मुझे नीचे रोक पाई, ना ही मेरे बच्चे, ना ही मेरी फैमिली, ना ही मुसीबतें। 5 years is a long time without a week of a gap. अगर परमेश्वर नहीं है तो कौन है? मेरा राई के दाने भर विश्वास जब परमेश्वर ने कहा कि इस चैनल को स्टार्ट कर, और लुक हाउ फेथफुल गॉड हैज बीन। कभी कभी ना जब मेरे पास बहुत ही बड़ा सवाल मेरे मन में ठहर जाता है ना, और मैं परमेश्वर से जवाब मांग रही होती हूँ, दिख नहीं रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता, तो यू नो व्हाट गॉड टेक्स मी इज द लास्ट सर्मन, लास्ट चीज जो मैंने इस चैनल पे शेयर करी होती है, एंड सडनली एवरीथिंग मेक सेंस। सो बिफोर मैं किसी और को इस चैनल से ब्लेस कर सकूं, परमेश्वर ने मुझे इन सालों में इस अद्भुत रीति से स्पिरिचुअली ब्लेस किया है, एंड आई एम जस्ट सो thankful to him that what God started is just beautiful to my soul. आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्य 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 है आप प्रभु जी, the lover of my soul, the creator and the finisher of our faith. प्रभु इस रीति हमें रेस लड़ना दौड़ना सिखा कि हम दौड़े और ताज पाए और अपने यीशु को रूबरू देखने पाए। जब हम जाएं और आपको देखें प्रभु, तब हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। All of this was so worth it because God, you are worth it all. You are worthy, worthy, worthy. Lord God Almighty, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि केवल आप ही योग्य हैं। स्वर्गदूत कहते हैं आप योग्य हैं, सृष्टि कहती है, गाती है कि आप योग्य हैं, और ऐसे ही तेरे लोग भी प्रभु तुझे निहारते और कहते हैं कि आप योग्य हैं, केवल आप योग्य हैं यीशु मसीह, द क्रिएटर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल के लिए प्रभु, आपकी फेथफुलनेस के लिए, 5 साल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी सेहत के लिए प्रभु जी, और उस एबिलिटी, उस माइंडसेट को आपने दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल राजा यीशु को मिलने पाए। यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन।
God bless you. Stay blessed. Stay safe.